बिहार निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव को स्थगित तो कर दिया, लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति जरूर गर्मा गई। पार्टी अब एक दूसरे को आरक्षण का विरोधी बताने में लगी हुई है। नीतीश सरकार एक तरफ पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। और इस आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देश को बताना चाहता हूं कि क्या किया नीतीश कुमार की सरकार ने, क्या दबाव दिया चुनाव आयोग पर और क्या टिप्पणी हाईकोर्ट ने की। आपको मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के अभी तक 6 फैसले हैं। पहला एक फैसला 2010 का है, के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार। दूसरा 2022 का सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। 2021 का विकास कृष्ण राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 2022 में सुरेश महाजन बनाम स्टेट ऑफ एमपी। 2021 में रमेश कुमार वाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और 2021 में मनमोहन नागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन 6 जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एजुकेशनल और सोशल रिप्रेजेंटेशन से अलग है, इसका विधि विधान अलग है। अतः किसको देना है, नहीं देना है, ओबीसी को कितना देना है और ईबीसी को कितना अधिक देना है, ये सब के लिए 3 टेस्ट जरूरी है। तो वही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ गलत बयानी कर रही है। हम तो हमेशा से ही आरक्षण के साथ चुनाव के पक्ष में हैं। नीतीश कुमार ने साल 2006 में ही एक्ट बनाकर आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। क्योंकि अभी पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो नगर निकाय का चुनाव प्रभावित हुआ है उसके कारण कई तरह की भ्रांतियां फैली, और भ्रांतियां फैली नहीं है, कुछ लोग उस भ्रांतियां को फैलाना चाह रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग। वास्तव में स्थिति यह है कि बिहार में 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक्ट बना के, कानून बना के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, दलित समुदाय के लोगों को और अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। और वह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वह संपुष्ट हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उस मामले को संपुष्ट किया कि जो बिहार ने आरक्षण की व्यवस्था की है वो सही है, और उसके बाद से आज तक लगातार उसी एक्ट के तहत चुनाव हो रहा है। और इस बार भी जो चुनाव हो रहा था उसी एक्ट के तहत हो रहा। कोई नई बात है ही नहीं, बिहार में कोई परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमने बयान देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयोग बना के, आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात हुई। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए। फिलहाल बिहार में जाति के सवाल पर नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया गया, लेकिन चुनाव के स्थगन से बिहार में एक बार फिर जाति की राजनीति शुरू हो गई है, और इसका मुख्य कारण आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव भी है।